देहरादून में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट साहित्यकारों एवं युवा कलमकार प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया। सीएम ने साहित्य नारी वंदन सम्मान के तहत प्रोफेसर दीवा भट्ट, उत्कृष्ट बाल साहित्य के लिए प्रोफेसर दिनेश शमूला, उत्तराखंड मौलिक रचना पुरस्कार के तहत डॉक्टर भूपेंद्र बिष्ट, उत्कृष्ट कुमाऊनी एवं गढ़वाली साहित्य के लिए तारा पाठक को सम्मानित किया। तो देखिए, उत्कृष्ट साहित्यकारों का सम्मान किया गया, सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। और देखिए, जो साहित्यकार हैं, कलमकार हैं, उन्हें सम्मानित यहां पर किया गया। उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें उत्कृष्ट साहित्यकारों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित किया। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह की ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और साहित्यकारों का, कलमकारों का यहाँ पर सम्मान किया गया। इस बार का जो हमारा युवा कलाकार प्रतियोगिता के अंतर्गत युवा लेखकों को भी सम्मानित किया जा रहा है। मैं ऐसे सभी युवा लेखकों को भी अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं कि आप सब निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें। भाइयों बहनों, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह हमारी साहित्यिक परंपरा, रचनात्मक चेतना और सत्साधकों के प्रति गहरी एक जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा का प्रतीक है। और ये मंच उन सभी महान विभूतियों को समर्पित है जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज को न केवल एक दिशा देने का काम किया है बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति को भी एक नई पहचान दी है। हमारी देवभूमि की ये पावन धरा सदियों से रचनात्मकता, ज्ञान और संस्कृति का अद्भुत केंद्र रही है, जहां विचारों की ज्योति ने हर युग में समाज को प्रेरित करने का काम किया है, समाज को हमेशा प्रेरणा देने का काम किया है। और इस भूमि पर हमारे महान ऋषियों ने कठोर तपस्या कर अनेक महान ग्रंथों की रचना की। देवभूमि उत्तराखंड में स्थित हिमालय की विशालता, गंगा की पवित्रता और अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य ने अनगिनत हमारे लेखकों, कवियों और विचारकों को प्रेरणा प्रदान करने का काम किया है। सुमित्रानंदन पंत, गौरा पंत शिवानी, मोहन हुपेती, शैलेश मटियानी जैसे महान साहित्यकारों ने इस भूमि को अपनी लेखनी से गौरवान्वित किया है। आज भी अनेक युवा साहित्यकार इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। भाई बहनों, किसी भी समाज का साहित्य उसका वास्तविक दर्पण होता है जो उसकी संस्कृति, मूल्यों और विचारों को दर्शाता है। साहित्य, संगीत, कला से रहित व्यक्ति या समाज कभी भी इतिहास नहीं बना सकते। और इस संदर्भ में हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु कुछ विषाणहीना। अर्थात साहित्य, संगीत और कला से रहित जो मनुष्य है वो बिना पूंछ के और बिना सींग के पशु के समान है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को भी अगर हम भारत की आजादी के पहले के कालखंड में जाएंगे तो तब हमें स्मरण होता है कि उस आंदोलन को भी तब गति मिली जब लेखकों, कवियों और रचनाकारों ने देशवासियों को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी करने के लिए अपने काव्यों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से उनको प्रेरित करने का काम किया। चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की। देहरादून में आयोजित रायपुर विधानसभा सम्मेलन 2026 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड का चहुमुखी और संतुलित विकास सुनिश्चित हो रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उनके ऐतिहासिक निर्णयों को जन जन तक पहुंचाने में सेतु की भूमिका निभाने का आह्वान किया। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ आत्मीय क्षण भी बिताए और उन्हें भोजन परोसकर सम्मान व्यक्त किया। वहीं इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक उमेश शर्मा काऊ और महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का उनके द्वारा आह्वान किया गया और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो उत्तराखंड को लेकर उनकी हमेशा से सोच रही है, लगातार उनके नेतृत्व में उत्तराखंड का चहुमुखी विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड के विकास का जिक्र किया। साथ ही ये कहा कि जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार जो है उत्तराखंड को लेकर काम कर रही है, आगे भी इसी तरीके से उत्तराखंड का विकास जो है, उत्तराखंड के विकास को लेकर सरकार लगातार नित नए कदम उठाएगी और जो योजनाएं जो लोगों के हित में हैं, लोगों के लिए भी लगातार प्रयास हर वर्ग को यहाँ पर किया जा रहा है कि उत्तराखंड के लोगों को यहाँ पर रोजगार भी मिले। पर्यटन के क्षेत्र में भी लगातार काम किया जा रहा है और जिस तरीके से उत्तराखंड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि देखिए, आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है अपने संबोधन के दौरान उक्त बातें कहते हुए नजर आए हैं। हमारे सम्मानित प्रतिपक्ष के साथियों से कि आप कहते हो कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे भैया, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत सरकार का नीति आयोग कह रहा है, ये एडीजी कह रही है, ये जो मनीला में ऑफिस है, मनीला सुबोध भाई फिलीपींस, ये फिलीपींस मनीला से आंकड़े आ रहे हैं कि पूरे देश का इंडेक्स बनाया जाता है और उस इंडेक्स में बहुत सारे मानक होते हैं विकास के, बहुत सारे पैमाने होते हैं। ये हमारे प्रमुख कार्यकर्ता है, इसलिए मैं आप सब लोगों के सामने बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को भी ये बात, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बात हमारे जन जन तक पहुंचनी चाहिए, उत्तराखंड के एक एक घर घर तक पहुंचनी चाहिए कि हम नहीं कह रहे हैं ये बात कि उत्तराखंड में पेयजल के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है, सड़क के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है, यात्रा के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है, परिवहन के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है, अच्छा सुशासन स्थापित हुआ है। हमारी माताओं बहनों ने आज महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, हमारे उद्योग धंधों में अच्छा काम हुआ है, हमारे बच्चों को रोजगार अच्छा मिला है, पारदर्शिता के आधार पर हमारे सीमांत गाँव विकास की ओर बढ़े हैं, वाइब्रेंट विलेजों का विकास हुआ है, हर गांव तक हमारी कनेक्टिविटी बढ़ी है, दूर संचार बढ़ा है, हमारी रेल रोपवे नेटवर्क सारा बढ़ा है, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी हैं। तभी तो इन सब मानकों को तय करने के बाद जब पूरे भारत का इंडेक्स बनता है, उस इंडेक्स में उत्तराखंड को पहला स्थान मिलता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम कोई राजनीतिक बात नहीं कह रहे, तो आंकड़े हैं, ये तो आप वेबसाइट पर उठा के देखेंगे। तो इसलिए मैंने कहा भाई, पूरे भारत के लोग कह रहे हैं वाह वाह, उत्तराखंड के लोग कह रहे हैं वाह वाह, बड़ा अच्छा काम हो रहा है, तुम कह रहे हो आहा। देहरादून से खबर, जहां पर देहरादून में रायपुर विधानसभा सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और विधायक उमेश शर्मा का भी इस समारोह में शामिल हुए। अपनी मौजूदगी उन्होंने दर्ज कराई। महानगर अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही। आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। संगठन को मजबूत करने और रणनीति पर भी मंथन हो रहा है। जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, तो वहीं चुनावी तैयारियों को लेकर सम्मेलन काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। तो न्याल और विधायक उमेश शर्मा भी जो हैं इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भागीदारी यहां पर रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देखिए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आगामी चुनाव को लेकर ये प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें तमाम जो नेता मंत्री हैं वो पहुंचे हुए थे और देखिए आगामी चुनाव को लेकर कह सकते हैं अभी से कमर कस ली है। रणनीति जो है वो बननी शुरू हो गई है। विचार मंथन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर किया जा रहा है। बड़ी संख्या में देखिए पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की भी भागीदारी यहाँ पर देखने को मिली है। तो रायपुर विधानसभा सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इसके अलावा और विधायक उनियाल और विधायक उमेश शर्मा मौजूद रहे। बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता सभी शामिल हुए। बड़ी संख्या में यहाँ पर सबकी मौजूदगी रही। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए थे, शामिल हुए हैं और अभी से कह सकते हैं कि भाजपा जैसे कि
चुनावों को लेकर हमेशा पहले से ही तैयारी में लगी हुई होती है, तो यहाँ पर भी यही तस्वीर नजर आई। आगामी चुनाव को लेकर भाजपा की अभी से रणनीति बननी शुरू हो गई है, विचार मंथन लगातार किया जा रहा है। तो आगामी चुनाव को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। उत्तराखंड के शक्ति फार्म क्षेत्र में बढ़ते नशे, चोरी और ट्रैफिक जाम की समस्याओं को लेकर चौकी में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कोतवाल सुंदरम शर्मा ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ जन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। तो वहीं बैठक में जनप्रतिनिधियों ने बताया कि क्षेत्र में कच्ची शराब और स्मैक का अवैध कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कि युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ रही है। साथ ही शक्ति फार्म बाजार में लगातार जाम और चोरी की बढ़ती घटनाओं पर भी चिंता जताई गई है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से इन मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस पर कोतवाल सुंदरम शर्मा ने सभी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र ही प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन दिया है और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाने की बात कही है। समस्या व्यक्तिगत किसी जनप्रतिनिधि की नहीं है। आज रिपोर्टिंग पुलिस चौकी शक्ति फार्म में कोतवाल साहब ने एक बैठक का आयोजन किया है और इसमें जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, जो मूल समस्याएं हैं, उस विषय पर चर्चा की गई। जैसे बढ़ते स्मैक के नशे को लेकर है, अतिक्रमण को लेकर है, तमाम चीज़ों में सुझाव दिए गए और जानकारी दी गई। तो ये कोतवाली पुलिस और शक्ति फार्म पुलिस के साथ एक बैठक थी, जिसमें हम लोगों ने अपने चलिए बढ़ते आगे। देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में ओवरटेकिंग को लेकर दो कार सवारों के बीच विवाद एक दुखद घटना में तब्दील हो गया, जिसमें फायरिंग के दौरान मॉर्निंग वॉक कर रहे एक व्यक्ति की जान चली गई। जी हां, जानकारी के अनुसार 30 मार्च 2026 को सुबह करीब 6:50 पर मसूरी रोड पर मालसी के पास दिल्ली नंबर की फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो कार सवारों के बीच वाहन को पास न देने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि स्कॉर्पियो सवारों ने फॉर्च्यूनर का पीछा करते हुए उसे रोकने के लिए उसके टायरों पर फायरिंग कर दी। इसी दौरान एक गोली सड़क पर मॉर्निंग वॉक कर रहे व्यक्ति को लग गई। घायल को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो वहीं फॉर्च्यूनर वाहन जौहड़ी गांव के पास अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया, जिसके बाद स्कॉर्पियो सवारों ने कार में मौजूद लोगों के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट कर वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं घटना में फॉर्च्यूनर सवार 2 लोग घायल हुए हैं। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद देहरादून पुलिस ने नाकेबंदी कर सघन चेकिंग अभियान शुरू किया। प्रातः 7 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना राजपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि जौहरी गांव में 2 गाड़ियों को ओवरटेकिंग को लेकर कोई विवाद हुआ है, जिसमें एक गाड़ी के द्वारा आगे वाली गाड़ी पर फायरिंग की जा रही थी। इस फायरिंग के दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति को भी गोली लग गई है और उनको अस्पताल पहुंचाया गया। अब जानकारी में आया है कि उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा समस्त थाना क्षेत्रों में, देहाती और सिटी में नाकेबंदी कर दी गई है। जो गाड़ी है और जो उसमें व्यक्ति सवार है, उनके संबंध में सघन चेकिंग की जा रही है और जल्दी ही पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में 4 धाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तेज कर दी गई हैं और इस बार मेडिकल एजुकेशन विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। एनएस बिष्ट के अनुसार करीब 50 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को 15-15 दिन के रोस्टर पर 4 धाम में तैनात किया जा रहा है, जिससे बाहरी राज्यों से डॉक्टर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही दून मेडिकल कॉलेज और श्रीनगर में डॉक्टरों की 2 दिवसीय विशेष ट्रेनिंग शुरू की गई है, जिसमें हाई एल्टीट्यूड ट्रामा, हृदय और श्वसन संबंधी बीमारियों से निपटने की तैयारी कराई जा रही है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरी यात्रा अवधि तक जारी रहेगा, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। में जो पोस्टिंग होती है मेनली हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स की द्वारा लगाई जाती है और उनका सहयोग करने के लिए हमारे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हम स्पेशलिस्ट उनको हर साल मुहैया कराते हैं। तो इस बार एक स्पेशल पहल के थ्रू हमने कोशिश की है कि हमें बाहर के किसी भी राज्य से स्पेशलिस्ट मांगने की ज़रूरत ना पड़े। इसके तहत सचिव महोदय के आदेशों के क्रम में
हमने हर 15-15 दिन के ड्यूटी रोस्टर में मेडिकल कॉलेजेस से करीब 50 डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जिसमें कि फिजिशियन है, एनेस्थीसिया है, सर्जन हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उनकी पोस्टिंग लगाई है। दूसरा, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स चारधाम में पोस्ट हो रहे हैं, तो जो चारधाम में हाई एल्टीट्यूड और बुजुर्ग जो तीर्थयात्री होते हैं, उनसे संबंधित जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि उन्हें किस किस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, उनकी स्पेसिफिक 2 दिवसीय ट्रेनिंग का प्रोग्राम आज से स्टार्ट हो रहा है, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में भी और दून मेडिकल। देहरादून से आई राजनीतिक प्रतिक्रिया में शक्तिलाल शाह ने पूर्व विधायक भीमलाल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने पर तीखा हमला बोलते हुए इसे भ्रष्टाचारियों का स्वाभाविक मिलन बताया। उन्होंने कहा कि जनता पहले ही दोनों को चुनाव में नकार चुकी है और पूर्व विधायक पर लगे आरोपों को सही मानते हुए उन्हें करारा सबक सिखा दिया था। शाह ने ये भी कहा कि कांग्रेस को भी प्रदेश की जनता लगातार दूसरी बार खारिज कर चुकी है, जिससे कि दोनों के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा है और वे एक साथ आ गए हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अब दोनों की सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है और कोई भी उन्हें स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है, इसलिए चोर चोर मौसेरे भाई की तरह उनका साथ आना ही उनका अंतिम रास्ता बन गया है। ये तो जाते रहते हैं, कभी यहाँ आ जाते हैं, कभी वहाँ आ जाते हैं। तो 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधायक बना दिया और वो जब 2012 में इस घनसाली की जनता ने उनको ऐतिहासिक वोटों से विधायक बनाया, तब वो क्यों चले गए थे? अब फिर जब चले गए थे तो फिर क्यों आए? इनका तो आना जाना बना है। इनका देखिए, जितने भी लोग गए हैं, इनके चाल चरित्र चेहरे को सारी दुनिया जानती है। ये मतलब से आते हैं, मतलब से जाते हैं, इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं। सबसे बड़ी धरोहर कोई अगर है तो जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करना, जनता के विश्वास को बनाए रखना, मैं समझता हूँ ये महत्वपूर्ण है। ये आना जाने वाला फेर जो है, मैं इसको बिल्कुल लाइक नहीं करता हूँ। और मैं कह देना चाहता हूँ आपके चैनलों के माध्यम से कि आपको जो है 2012 में ऐतिहासिक वोटों से 24,000 वोटों से घनसाली की जनता ने आपको जिताने का काम किया। तब आपने क्या भारतीय जनता पार्टी के उन वोटर्सों का कोई सम्मान आपके मन में नहीं था? उत्तराखंड से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस की दबिश के दौरान एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। जी हां, घटना सिद्ध गांव की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले एक परिवार ने अपनी लड़की के लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी। जांच में पता चला कि गांव का ही बंटी नामक युवक लड़की को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। हालांकि बाद में लड़की वापस अपने घर लौट आई। इसी मामले में फरार युवक की तलाश में 28 मार्च को नानकमता पुलिस उसके घर पर पहुंची। परिजनों का आरोप है कि पूछताछ के दौरान पुलिस ने बुजुर्ग महिला के साथ धक्का मुक्की की, जिससे वह गिर गई और सिर पर गंभीर चोट लगने से मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। महिला की मौत की खबर फैलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया और परिजन और ग्रामीण शव को नानकमता थाने के मुख्य गेट पर रखकर जोरदार प्रदर्शन करने लगे। हुई है, जैसा कि कहा गया है कि हार्ट अटैक से हुई है या धक्का देने से हुई है। ये जांच का विषय, जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि मृत्यु का कारण क्या है। जहां तक मौके की स्थिति क्या है, मौके में क्या धक्का दिया, कैसे क्या, वो तो वहीं के लोग बताएंगे। जो मौके में जब जांच होगी तो पता चलेगा कि वास्तव में धक्का दिया गया, नहीं दिया गया, क्या धक्के से उनकी मृत्यु हुई है या हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। वो पोस्टमार्टम से पता चल जाएगा। कि पोस्टमार्टम का आरोप किया है पुलिस पे कि पुलिस ने जो है ना हमारी दादी को धक्का दिया, उस वजह से इनकी डेथ हुई थी। तो उसके बारे में हमने इनसे बात करी है। चंपावत में रसोई गैस की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्पष्ट किया है, जिले में गैस संकट जैसी कोई भी स्थिति नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह सुचारू है। उन्होंने लोगों से अपील की, घबराकर गैस सिलेंडरों का भंडारण ना करें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। टीएम के अनुसार पहले जहां पर प्रतिदिन लगभग 1000 सिलेंडरों की खपत होती थी, अब ये बढ़कर 1200 से 1300 तक पहुंच गई है। फिर भी 100% आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए कमर्शियल सिलेंडरों का कोटा 50 से बढ़ाकर 70
70% कर दिया गया है, जिससे कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही डीएससी और एसएमएस से जुड़ी हुई तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए इंडियन ऑयल को निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने कहा कि रोस्टर के अनुसार वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है और किसी भी समस्या पर उपभोक्ता संबंधित एजेंसी या फिर अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, इसलिए गैस की कोई भी किल्लत नहीं है। अफवाहों से बचें और व्यवस्था में सहयोग करें।